हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपना ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिखाऊंगी कि उसकी क्या हालत हो रही है। और इस समय जबकि उसमें बहुत सारी फ्रूटिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश और 50 डिग्री टेम्परेचर इस बार गर्मी में होने के बाद उसकी क्या हालत हुई है। लेकिन फिर भी मैं उसे बचाने में कामयाब रही हूँ। और आप लोगों ने अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि पिछले साल मैंने इससे 25 ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट किए थे। लेकिन इस बार इसमें बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर हो भी रहे हैं तो गिर जा रहे हैं। तो आज मैं इसमें बहुत सारे काम करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। बहुत बार मेरा ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट देखा होगा और ये तकरीबन 5 साल पुराना है और पिछले 3 साल से लगातार फ्रूटिंग कर रहा है। जुलाई से इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा प्लांट इस कंडीशन में था, बहुत सुंदर नए नए शूट निकल रहे थे जुलाई से पहले। और अचानक टेम्परेचर जब 50 डिग्री हो गया तो ये जलने शुरू हो गए। जो नए शूट्स निकले थे वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, ये जो नए शूट निकले थे, ये देखें ये किस तरह हो गए। और ऐसे एक नहीं, कितने सारे इसके जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ही खराब हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जगह जगह से इस तरह की सिचुएशन आ गई, ये सूखने लगे। और उसके बाद इस बार मैंने देखा है कि क्लाइमेट में कितना चेंज हुआ है, कितना बदलाव आया है कि इस बार बारिश लगातार हुई है। और उसकी वजह से ये जो टेम्परेचर और उसके बाद इतना लगातार बारिश, इसकी वजह से इसकी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और जहाँ पे इसमें अभी बहुत सारी फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, वहां पे इसकी ये कंडीशन है। तो अभी इसमें बहुत सारे काम करने जरूरी हैं। अभी भी 2 मंथ बचा हुआ है। हो सकता है कि ये अक्टूबर या नवंबर के लास्ट तक फ्लावरिंग कर दे। और जब इसके फ्लावर बन जाते हैं उसके बाद इसमें जो फ्रूट होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अब देखें, अगर आप इसके सूखे हुए ब्रांचेस पे ध्यान देंगे तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि ये इतनी ज्यादा हैं कि मैं भी घबरा गई थी एक टाइम में, कि मुझे लगा कि मेरा ये सारा प्लांट ही खराब हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है, जिसकी वजह से इसमें फिर से नए नए शूट्स आने शुरू हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये सारे नए शूट्स हैं। ये अभी अभी ये सारे निकले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं, ये सब नए शूट्स हैं। और ये जो हैं ये पुराने वाले जो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसे रखी हुई थी कि आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। आपका प्लांट पूरी तरह से खराब हो सकता है, लेकिन हम उसे कैसे फिर से फ्रूटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप लोग जब भी इस तरह के प्लांट लगाएं तो उसको एक कॉर्नर दें, दीवार का सहारा दें, या फिर कुछ इसमें अलग टाइप से देखें। बहुत सारे इसमें इस तरह के पाइप्स लगे हुए हैं। और ये मेरे पास एक छड़ थी लोहे की, इसे लगा रखा है। और प्लस ये दीवार का सपोर्ट है, क्योंकि इसमें इतने कांटे होते हैं कि आप अपने गार्डन के बीच में इसे नहीं लगा सकते। बहुत शार्प कांटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ये मैं बहुत बार इसे झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले ही जब भी आप लोग प्लांट को लाएं एक ऐसा सुनिश्चित स्थान करें जहां से इसको बार बार आपको हिलाने की जरूरत नहीं हो। और ऐसा लोकेशन आप देखें जहां पे 8 घंटे की सनलाइट आती हो। अब देखें, सबसे पहले मैं इसको प्रून कर लेती हूँ। जो अगर ये बीज से खराब है, जैसे देखें ये, तो ये पूरा बीज से ही कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बीज से भी आप इसे प्रून कर सकते हैं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका एक नियम है कि जो भी फ्रूट लगते हैं वो आपके पुरानी ब्रांचेस पे लगते हैं। जो ब्रांच मैच्योर हो गई होती हैं उन पे लगते हैं। और ये चूंकि नया शूट है और इस तरह से गल गया है, तो इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। जो नए शूट्स देखें, ये नया शूट है, तो इसमें अगले साल इसमें फ्रूटिंग होगी। तो इसी तरह से आपको वो देखना आना चाहिए कि कौन सा नया शूट है, उससे आप फ्रूट की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ देखें, ये सारे कितनी बुरी कंडीशन है इसकी, वो देखें आप।
लेकिन सूखे हुए में भी कांटे अभी बिल्कुल एज इट इज हैं। कांटे इसके देखिए कितने शार्प शार्प हैं, सूख जाने के बावजूद भी। ये देखें, इस तरह के कुछ कांटे होते हैं। तो जब भी ड्रैगन फ्रूट का प्लांट आप लोग लगाएं या नर्सरी से लाएं, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, नहीं तो ये बाद में आपको बहुत तकलीफ देगा। बड़ा कारण आप लोगों को बताती हूँ मेरे इस प्लांट में फ्रूटिंग ना होने का। वो देखें, ये शीशम का पेड़ उगाया है मेरे इस प्लांट में, जो मुझे यहाँ पे इतने सारे प्लांट रखे हुए थे एक दूसरे से घने घने, कि मुझे ये दिखाई नहीं। और ये चिड़ियों ने किया है, चिड़ियों का किया हुआ काम है, क्योंकि चिड़ियां इस पे बैठती थी और उनके बीज से ये बीच में ही उगाया है। ये मुझे तब मालूम चला जब ये अचानक से बहुत बड़ा हो गया, फिर मुझे ये दिखने लगा। ये देखें कितना हरा बड़ा तंदुरुस्त, और ये तकरीबन मुझे लगता है कि ये 10 से 12 फीट का प्लांट होगा ऊपर, और इसी गमले में लगा हुआ है। ये इसका स्टेम है, और अगर मैंने इसे नहीं निकाला तो ये मेरे पूरे प्लांट को, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, और एक बार जब ये जकड़ लेंगी पूरी मिट्टी को, तो मुझे अपने इस प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है उसको रीपॉट करना भी उतना ही मुश्किल है। इसमें इतने कांटे होते हैं, और इस तरह के लंबे चौड़े प्लांट को आप रीपॉट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे इसको निकालना होगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें भी आपका, जिस जगह भी आपका ये प्लांट लगा हुआ है, वहाँ छोटे वीड या इस तरह के पेड़ पौधे और जो कुछ भी उगाते हैं उन्हें हमेशा क्लीन करते रहें, क्योंकि ये प्लांट भी फंगल प्रोन होते हैं। चूंकि कैक्टी फैमिली से आते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और अगर बरसात लगातार होती रहती है तो इसमें फंगस लगने के चांस हो जाते हैं, और डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका प्लांट खराब होने लगता है। मैं कट कर देती हूँ, और बाद में इसके रूट को खींच के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये देखें, ये है शीशम का प्लांट, देखें, जिसने मेरे इस पेड़ को पूरी तरह न्यूट्रिशन ले करके, कितना सुंदर हरा भरा ये प्लांट है। लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकती थी। शायद ये साइड से उगा रहता तो मैं इसे बचा भी पाती। देखें, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी इसकी जड़ें निकाल देंगे। ये फाइब्रस रूट हैं, क्योंकि ये एकदम कॉम्पैक्ट हो गए हैं, इसलिए हल्की हल्की सी मैं ये निकाल करके इसमें खाद डाल दूंगी। क्या खाद डालती हूँ वो आप लोगों से अभी शेयर करूंगी, क्योंकि इस समय मेरे प्लांट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हम नहीं डालेंगे। बस हमें उन्हीं चीज़ों को इसमें डालना है जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप लोगों का प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है तो आप उसमें अभी बोन मील डाल सकते हैं, आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, जैसे सीवीड, ग्रैनुअल्स, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सब मिक्स करके डाल दें तो सही रहेगा। मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। ये बहुत अच्छी खाद होती है, क्योंकि ये केचुए से बनी होती है, और केचुए से बनाते हैं, और आपके आसपास नर्सरी में ये कहीं भी अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बस मैं अभी अपने इस बीमार प्लांट में सिर्फ यही डालने वाली हूँ, क्योंकि इस समय अगर मैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल दूं तो हो सकता है मेरा प्लांट और खराब हो जाए। तो अभी इसे थोड़ा सा इसी चीज की बस जरूरत है। तो देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। और ये तकरीबन मेरा प्लांट चूंकि बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं इसे मेरे ख्याल से आधा केजी से 1 केजी तक अभी इसमें डाल सकते हैं। प्लांट छोटा है तो 250 ग्राम के करीब डालें। बहुत ज़्यादा खाद भी आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाती है, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम गमले में लगे हुए प्लांट में वीडियोस देख देख के बहुत सारी खाद डाल देते हैं, जिससे कि वो हमारे प्लांट को उल्टा नुकसान करती हैं, और उसमें कोई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती। इसके बाद जो चीज़ मैं इसमें डालूंगी वो देखें, ये आपको ह्यूमिक एसिड है, जो आपको किसी भी बायो फर्टिलाइजर के शॉप पे मिल जाएगी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इसको कितना करना है, तो यहाँ मैंने तकरीबन, ये देखें, 1 लीटर मेरे पास पानी है, इसमें मैं 10 ml के करीब इसे डाल दूंगी।
ये देखें 10 ml, आपके अंदाजे के लिए बता दूं 2 चम्मच के करीब होते हैं। मैं इस ढक्कन में चूंकि ml लिखा हुआ है इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग डालूंगी। तो देखें ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो 10 ml मेरे इतने लंबे चौड़े प्लांट के लिए सफिशिएंट होगा। कुछ इस तरह से है, ये देखें, ये मैं डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया, इससे देखेंगे प्लांट में बहुत जल्दी बढ़िया ग्रोथ होगी और हो सकता है कि मेरा ये प्लांट इस बार भी फ्रूटिंग कर जाए। मैं इसी उम्मीद से कर रही हूँ, और अगर नहीं करता है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने प्लांट को बचा लिया है। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था इसलिए, और चूंकि ये बायो है इसलिए इसमें थोड़ी बहुत मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखें इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी, इससे इसकी ग्रोथ और जितने न्यूट्रिएंट्स सीसम की वजह से, सीसम के जो प्लांट अभी मैंने निकाले हैं उसकी वजह से इसमें से निकल गए थे, वो सब वापस इसमें आ जाएंगे। इसी से हमारा प्लांट मजबूत हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, बस अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगी, धूप लगने देना है। और आपने देखा होगा कि यहाँ से मैंने सारे प्लांट्स हटा दिए हैं ताकि इसको अच्छे से सनलाइट मिले और मेरा प्लांट बढ़िया से ग्रोथ करे। अब सबसे पहली चीज हमारी यही होती है कि हम अपने प्लांट को स्वस्थ रखें, जिससे कि हमें अगले साल, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकती हूँ कि मेरा ये प्लांट मुझे अगले साल फिर से बहुत अच्छी फ्रूटिंग देने वाला है। लेकिन इस वक्त मैं अगर ये प्रोसीजर नहीं करती तो ये प्लांट धीरे धीरे बहुत हद तक खराब हो जाता। तो आप लोग ड्रैगन फ्रूट बहुत जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें जो आप घर में जो लगाते हैं उसमें उसकी जो मिठास होती है वो आपको बाजार वाले से बिल्कुल अलग होगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस प्लांट के साथ। तो आप लोग जरूर लगाएं, बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।